राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु भगवान की जय। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज हम पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही ज्ञात होता है कि पापों का नाश करने वाली एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप, चाहे वह जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में हुए हों, उन सभी पापों का क्षय इस एकादशी का व्रत करने से ही नष्ट हो जाते हैं। सभी तरह के पाप, कायिक, वाचिक, मानसिक, सभी पाप इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान करने जितना फल मिल जाता है। एक बार भगवान राम जी को रावण जैसे ब्राह्मण का वध करने पर ब्रह्म हत्या का पाप दोष लग गया था। तब इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ पर जाकर स्नान करके तप करना पड़ा था, तभी वे इस पाप दोष से छूट पाए थे। उसी तरह कलयुग में पाप मोचन एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करके मनुष्य अपने अगले पिछले 7 जन्मों के पापों से छूट सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध सभी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं तो वे सब तरह के घोर से भी घोर पाप कर्मों से छूट जाएंगे और अंत में विष्णु लोक को ही पाएंगे। सभी पाप कर्मों का नाश करके सर्वोच्च गति प्रदान करने वाली एक दुर्लभ यही एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी प्रत्येक साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य और कथा पूछी थी। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, एक समय राजा मानधाता ने भी लोमेश ऋषि से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा पूछी थी। तब लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को इस एकादशी का महात्म्य सुनाया था, जो इस प्रकार था। तब लोमेश ऋषि राजा मानधाता से बोले कि हे राजन, घोर से भी अत्यंत घोर जघन्य पापों को भी इस एकादशी का व्रत करके नाश कर सकते हैं। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अष्ट सिद्धि 9 निधियां सुलभ हो जाती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को लोमेश ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा सुनाई। वह इस तरह थी। सतयुग में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत ही सुंदर उपवन था। उस उपवन में सदैव बसंत ऋतु का वास रहता था। वहाँ के चरणों को छूकर बहने वाली हवा की लहरें शीतलता प्रदान करती थी। चारों ओर सुंदर सुंदर फूल और फल थे। सुगंधित पुष्प और फलों से पेड़ लदे रहते थे। कोयल कू कू की ध्वनि करती थी। मोर नृत्य करते थे। भंवरे गुंजायमान करते रहते थे। पूरा उपवन हमेशा महकता रहता था। इस वन में स्वर्ग के देवता भ्रमण करने आते थे। समदेवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ चैत्र, वैशाख और माघ मास में इस उपवन में क्रीड़ाएं करने आते थे। गंधर्व गीत गाते थे, किन्नर नृत्य करते थे। इसी उपवन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी मुनि भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। मेधावी मुनि भगवान महादेव के परम भक्त थे। उनकी तपस्या इतनी उग्र व कठोर थी जिसके कारण उनके शरीर में 100 सूर्य की लालिमा प्रकाशित होती रहती थी। उस मुनि का शरीर कामदेव की सुंदरता से भी अधिक सुंदर हो गया था। उस मुनि के बलिष्ठ, हष्ट पुष्ट, बलवान शरीर को देखकर अप्सराएं उनके ऊपर मोहित होने लग गई।
अनेक अप्सराओं ने उनके तप को भंग करने की खूब चेष्टा करी, लेकिन वे उनके तप को भंग करने में असफल रही। तब वे असफल हुई अप्सराएं दुखी मन से मंजूघोषा अप्सरा के पास गई और अपने मन की बात बताई। मंजूघोषा अप्सरा बला की खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के आगे मेनका और उर्वशी भी पानी भरती थी। तब मंजूघोषा अप्सरा ने निश्चय किया कि उस मुनि के तप को तो मैं भंग करके ही रहूंगी। मंजूघोषा अप्सरा ने उन अप्सराओं को वचन दिया कि तुम लोग यह काम मुझे सौंप दो, अब आगे का काम मैं खुद करूंगी। तब मंजूघोषा अप्सरा उसी चित्ररथ वन में पहुंच गई। वह अप्सरा पूरे समय उसी वन में विचरण करने लगी और मधुर मधुर वीणा बजाकर सुंदर सुंदर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। बीच बीच में वह अपने अंग के वस्त्रों को गिरा देती थी। कभी पायल व चूड़ियां खनकाती, कभी नैनों से तीर चलाती, कभी अपने जुल्फों को झटका देती। लेकिन मेधावी मुनि ने मंजूघोषा अप्सरा की तरफ देखा भी नहीं। तभी शिवजी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए। जैसा कि सबको मालूम है कि भगवान महादेव की तीसरी आंख से कामदेव एक बार जलकर भस्म हो चुका था। तभी से कामदेव के पास खुद का शरीर नहीं था, लेकिन उसकी शक्तियां आज भी उतनी ही प्रबल और तेज थी। शिवजी से बदला लेने के इरादे से कामदेव ने मंजूघोषा अप्सरा का साथ देने का निर्णय किया, क्योंकि मेधावी मुनि शिवजी के परम भक्त थे और शिवजी के भक्त को हराने के लिए कामदेव ने मंजूघोषा अप्सरा का साथ दिया। तभी कामदेव मेधावी ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मुनि के शरीर में प्रवेश कर गए। मुनि के शरीर में काम के प्रवेश करते ही मुनि का मन शिवजी के ध्यान से भंग हो गया। मुनि को काम से पीड़ित देखकर मंजूघोषा अप्सरा मेधावी मुनि की गोद में आकर बैठ गई और उनके गले में बाहें डालकर उन्हें चूमने लगी। इस तरह मुनि अप्सरा के साथ रमण करने लगे। उस समय उन्हें दिन व रात्रि का पता ही नहीं चला। रमण करते करते दिन, महीने व साल बीतने लगे। तब एक दिन मंजूघोषा अप्सरा को पूर्ण विश्वास हो गया कि मुनि के वृषभ का पतन हो चुका है, तो उसने वापस स्वर्गलोक जाने का निश्चय किया। तो अप्सरा ने मुनि से स्वर्गलोक जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनते ही मेधावी मुनि अप्सरा से बोले कि हे सुंदरी, तुम तो आज ही संध्या के समय आई थी। तुम आज की रात्रि और ठहर जाओ, कल प्रातःकाल होते ही चली जाना। तब मंजूघोषा अप्सरा पुनः रुक गई। फिर से रमण करते हुए उन्हें अनेक साल हो गए। इस प्रकार उन्हें रमण करते हुए 57 साल 9 महीने 3 दिन हो गए थे। लेकिन कामदेव के प्रभाव से मेधावी मुनि को संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान ही प्रतीत हो रहा था। तब एक दिन पुनः मंजूघोषा अप्सरा ने मेधावी मुनि से स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी। पुनः ऋषि ने उसे ठहरने के लिए कहा, लेकिन अप्सरा मुनि की भोग शक्ति से भयभीत हो चुकी थी। उसने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। कृपया अब आप सम विचार करिए कि मेरे साथ रमण करते हुए आपको कितना समय हो गया है। इतना समय होने के बाद भी आपको तृप्ति ही नहीं मिल रही है। जब ऋषि ने ऐसा सुना तो उन्होंने समय की गणना करी। जब समय 57 साल 9 महीने 3 दिन का पता चला तो उन्हें याद आया कि मैं तो भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था। यह मैंने कैसा घोर पाप कर डाला। तब मुनि ने उस अप्सरा को काल का रूप ही माना।
मुनि क्रोधित होते हुए बोले कि हे दुष्टा, हे दुराचारिणी पापीन कुलटा, तूने मेरे तप को भंग कर दिया। तूने एक चुड़ैल बनकर मुझे ठगा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू इसी समय पिशाचनी की योनि को प्राप्त हो जा। मुनि को क्रोधित देखकर मंजू घोषा अप्सरा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसके अधर कांपने लगे, इंद्रियां संकुचित होने लगी। वह अप्सरा उसी क्षण पिशाचनी की योनि को प्राप्त हो गई। अप्सरा से पिशाचनी बनी वह मुनि से हाथ जोड़कर बोली कि हे मुनिवर, अब आप अपने क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि साधु संतों की संगत से अच्छा ही फल मिलता है। फिर मैंने तो आपके साथ 57 साल बिताए हैं। अगर इन वर्षों में मैंने एक क्षण भर की खुशी या तृप्ति आपको दी है, तो कृपया आप मुझे शाप से छूटने का उपाय बताइए। अप्सरा की बात सुनकर मुनि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। तब मुनि अप्सरा से बोले कि हे दुष्टा, हे पापिन, तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। तूने मेरे तप को भंग किया है, लेकिन फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बताता हूँ। तू इसी चैत्ररथ वन में रहकर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का उपवास पूरे नियम धर्म से करना। तू अगर ऐसा करेगी तो पिशाच की योनि से छूटकर पुनः पूर्ववत रूप को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद मुनि ने उसे एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई और फिर मुनि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास उनके आश्रम में आ गए और आकर उन्होंने उन्हें पूरी बात बताई और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। तब उनके पिता च्यवन ऋषि अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तूने घोर पाप किया है। हे पुत्र, तेरे जीवन भर के सभी पुण्य और अब तक की तेरी कठोर तपस्या सभी नष्ट हो गए हैं। हे तात, तूने दो पाप किए हैं। एक तो पर स्त्री गमन किया, साथ ही तूने क्रोध में आकर उसे पिशाचनी होने का शाप भी दिया। हे पुत्र, इन दोनों पापों से छूटने का एक ही उपाय है। हे तात, तू चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना, विष्णु भगवान की पूजा करना। तू ऐसा करेगा तो इन पाप कर्मों के दोष से छूट जाएगा। तब मेधावी मुनि ने अपने पिता के सानिध्य में रहकर चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का निर्जला उपवास किया तथा भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजन व रात्रि जागरण किया, जिससे वह पाप कर्म से छूट गया और पुनः तपस्या के पुण्य फल को प्राप्त किया। उधर मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का पालन किया तो वह भी पिशाचनी की योनि से छूट गई और पुनः सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। कथा का विसर्जन करते हुए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, इस एकादशी के व्रत का पालन करने से सभी पाप कर्मों को धोया जा सकता है। इस एकादशी की कथा का श्रवण और पठन करने मात्र से 1000 गोदान करने जितना फल मिल जाता है। इस व्रत का पालन करने से ब्रह्महत्या, मद्यपान, पर स्त्री गमन, मद्यपान करने, सुवर्ण की चोरी करने जैसे जघन्य पापों का भी नाश हो जाता है। मनुष्य एक प्राणी मात्र है, कहीं न कहीं हमसे पाप जरूर हो जाते हैं, चाहे वह जानकर के किए गए हों या अनजाने में किए हों। चलते उठते बैठते समय चींटी, मच्छर और मक्खी के मर जाने का पाप हो, चाहे जानबूझकर अंडे और मांस का सेवन करने का पाप हो, लेकिन ये सब पाप की श्रेणी में ही गिने जाएंगे। इनकी सजा व्यक्ति को भुगतनी ही पड़ती है, चाहे इस जन्म में भुगतनी पड़े या अगले जन्म में। तो इस एकादशी का व्रत करने से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी
अपने छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए, अर्थात पाप मोचनी एकादशी का उपवास करना चाहिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान की मूर्ति के सामने गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें, घी का दीपक जलाएं, आरती करें, तुलसी जी की पूजा करें, 5 परिक्रमा करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देवें तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें, या ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप पूरे समय करते रहें, उठते बैठते चलते फिरते पूरे समय इन मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन झूठ चोरी परनिंदा से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में दूध दही और फल ले सकते हैं। एकादशी के दूसरे दिन व्रत का पारण करने से पहले मंदिर में सीधा जरूर भिजवाएं तथा एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अन्न वस्त्र रुपया का दान जरूर देवें। उसके बाद ही संव्रत का पारण करें। कथा का विसर्जन करने से पहले एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, जय हो एकादशी माता की। इस तरह आज हमने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का पूरा फल प्राप्त हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।